बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जैसा कि जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट को कंप्लीट किया था। सो ये वाली जो वीडियो है उसमें इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 के सबसे पहले वो क्वेश्चन शेयर करूंगी, उसके बाद फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन और फिर ट्रांसलेशन। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। जी तो स्टूडेंट्स बेटे, यहाँ पर हमारा सबसे पहला बॉक्स क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑर्गन ऑफ द वर्ड पैट्रियोट, कि पैट्रियोट का जो है वो ऑर्गन क्या है। अगर हम ऑर्गन की बात करें मींस असल क्या है, जो पैट्रियोट है ये वर्ड कहाँ से आया है, तो आंसर में है द वर्ड पैट्रियोट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियाटा। ये पैट्रियोटा से जो है वर्ड जो लतीनी जुबान का ये लफ्ज है और ये वहां से आया है, जिसका मतलब है कंट्री मैन, मतलब कि मुल्क का आदमी। ये बॉक्स क्वेश्चन इंतहाई आसान है, आपको याद करने में किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर सुप्रीम वैल्यूज फॉर अ पैट्रियोट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, कि इस टेक्स्ट के मुताबिक जो है वो सुप्रीम आला इक़्तिदार जो है ना एक मुहब्बे वतन के लिए क्या है। उसके कहते हैं कि टेक्स्ट के मुताबिक एक मुहब्बे वतन के लिए जो आला वैल्यूज आला इक़्तिदार है वो क्या है। तो आंसर में है जी द sovereignty, integrity and honor of the country are the supreme values. sovereignty मीन इक़्तिदार, इंटीग्रिटी मीन सामलियत एंड ऑनर मीन जो इज्जत है ना वो एक आला इक़्तिदार, आला जो वैल्यूज रखती हैं, आला इक़्तिदार है किसके लिए जी, कंट्री के लिए, एक पैट्रियोट के लिए। जी तो बच्चों, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। Why does कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना want to secure a separate homeland for the Muslims? अब यहाँ पे कहते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्यों मुसलमानों के लिए एक अलग वतन चाहते थे, उनको क्यों प्रोटेक्ट करना चाहते थे। तो कहते हैं जी wanted to protect the values, कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे कहते हैं कि वो उनकी वैल्यूज को, उनके कल्चर को, उनकी रवायात को, मुसलमानों के बरसगीर के मुसलमानों की रवायात को, उनके कल्चर को और उनकी वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। दैट्स वाई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वांटेड टू सिक्योर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स। होप सो कि आपको इनकी समझ आ रही होगी। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, याद करने में आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान होने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज कि which wars are mentioned in the text where soldiers laid down their lives for Pakistan। अब यहाँ पे कहते हैं ऐसी कौन सी वार्स है यहाँ पर मेंशन की गई हैं, तो जो जी पाकिस्तान के सोल्जर्स ने अपनी जिंदगियों को कुर्बान किया। तो यहाँ पर 3 वार्स की बात की गई है, 1965, 1971 एंड द थर्ड वन इज कारगिल वार। तो बेटे एक बार याद रखें कि ये वाले सारे क्वेश्चंस आपके प्रेजेंट इंडेफिनेट में हैं, आपको इनमें कोई भी फ्यूचर टेंस या कोई भी जो है वो पास्ट टेंस का सेंटेंस नजर नहीं आएगा। आपको इसमें यूज ऑफ इज एम आर, मोस्टली पैसिव सेंटेंसेस और प्रेजेंट जो है वो सेंटेंसेस ही नजर आएंगे। ठीक है, तो एक बात और बताती चलूं कि बेटे आपने जब भी सवालों को लिखना है आपके एग्जाम के तौर पर, टेस्ट के तौर पर, तो आपने अपने क्वेश्चन को, अपने जो है वो आंसर्स को अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करने की, आपने देखना है कि जो क्वेश्चन है वो आपके किस टेंस में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है पास्ट इंडेफिनेट के इस सवाल का फिक्रे में है और आपने आंसर भी उसको उसी फॉर्म में देना है। जब आप ये चीज को फॉलो करेंगे तो बच्चे ये चीज आपके लिए इंतहाई आसान होगी। एक तो आसान होगी, दूसरा ये कि जो भी चेक करने वाला होगा उसको ये अंदाजा होगा कि हाँ जी बच्चे को इतना पता है कि उसने जो क्वेश्चन का आंसर है वो उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही देना है। ठीक है, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर। जी तो बच्चों यहाँ पर हमारा सवाल नंबर जो है वो 5 है, लेकिन मैंने 4 लिखा हुआ है। यहाँ पर कहते हैं कि हु इज अवॉर्डेड निशाने हैदर इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में निशाने हैदर किसको दिया जाता है। जी आंसर है जी द निशाने हैदर इज पाकिस्तान, इन पाकिस्तान। निशाने हैदर पाकिस्तान में हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है और जी ये किसको, इनके एंड इज गिवन टू मेंबर्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मेड फोर्स। कहते हैं कि ये पाकिस्तानी आर्मी फोर्सेस के अफराद को दिया जाता है। हु डिस्प्ले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, जो कि अपनी गैर मामूली हौसला जो है वो दिखाते हैं इन फेस ऑफ द एनिमी, दुश्मन के सामने, कि जो इनको दिया जाता है जो दुश्मन के सामने क्या करते हैं जी, अपनी गैर मामूली हौसला जो है वो ताकत को, हौसले से उनका सामना करते हैं, तो उनको निशाने हैदर जो है वो अवार्ड किया जाता है। तो आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो शेयर करूंगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक कर दें, शेयर कर दें,
ताकि हर आने वाली नई जो वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे।